नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, मेरे ख़ास कार्यक्रम डॉक्टर साहब में आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के वरिष्ठ चिकित्सक, अनुभवी चिकित्सक और जगन्नाथ सेवा सदन के निदेशक डॉक्टर ओपी तिवारी। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का अभी क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, ख़ास करके वायरल फीवर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, उसको हल्के में लेते हैं। ऐसे में उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जिस तरह से टेम्परेचर अभी है, अभी तो कुछ राहत भी है। अभी से एक महीना पहले 40+ डिग्री सेल्सियस होता था। मेरी लाइफ में तो शायद ऐसा टेम्परेचर मैंने कभी देखा नहीं। तो ऐसे में लोग जो है ख़तरनाक गर्मी और धूप में निकलते हैं और फीवर के शिकार होते हैं, और उसको बड़ी इजी वे में लेता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराता है। लोकल डॉक्टर से मेडिसिन लिया और फिर आराम से रह गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कितना ख़तरनाक हो सकता है आगे चल के? ये वायरस, जैसा हम सभी लोगों को पता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों के बॉर्डर लाइन पे पाया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। और ये हमेशा टॉक्सिन लिबरेट करता है। उस टॉक्सिन से मरीज के ऑर्गन पे, पूरे टिश्यू सेल्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, जिससे उनकी बॉडी इम्यूनिटी एकदम कमज़ोर हो जाती है और बहुत जल्दी ही कमज़ोर हो जाती है। 2-3 दिन के वायरल फीवर में ही उनके शरीर की स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती है। ऐसे में पेशेंट की जो बॉडी इम्यूनिटी लूज होती है, उससे वो फाइटिंग करने में उस वायरस के खिलाफ कमज़ोर पड़ जाता है और ये वायरस अपना असर उनके शरीर पर दिखाना शुरू कर देता है और मरीज का चलना फिरना और नॉर्मल एक्टिविटी बाधित कर देता है, जिससे मरीज सीरियस होने लगते हैं। इसको हम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे समय से डॉक्टर के पास मिलना, फीवर लगते ही पहले डायग्नोज करना कि टेस्ट के द्वारा, ब्लड के द्वारा, कि ये वायरल फीवर है या कोई अन्य फीवर है। तो अगर वायरल फीवर है तो बहुत ज़्यादा ड्रग पे हम लोग नहीं जाते हैं। जैसे सबसे पहले बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ये बात कि वायरस को हम किल नहीं कर सकते हैं, वायरस को हम सिर्फ रेसिस्ट कर सकते हैं। और उनके जो एक्टिव प्रभाव है उसको हम लोग रेसिस्ट कर देंगे तो बॉडी में ये टॉक्सिन लिबरेट करना कम कर देंगे, तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी और हम वायरस को सप्रेस कर देंगे। तो ऐसे में हम लोगों को सजग रहना चाहिए। खासकर जो है आसपास अपने सफाई रखना, गंदी नाली वगैरह न रहे, पानी प्रदूषित नहीं करना, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर जो है अच्छा रखना, एक टेम्परेचर अच्छे से अपने को मेंटेन करके रहना। तो वायरस से हर तरह से अपनी रक्षा करनी चाहिए कि वायरस स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। अन्य बीमारियों के बजाय ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका होता है, जिसमें अगर एक पेशेंट को हुआ तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये ट्रांसमिट होता है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बहुत जल्दी करता है, जिससे पेशेंट ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अच्छा सर, अक्सर इस इतनी भीषण गर्मी में, इस तरह के तापमान में डायरिया का भी प्रकोप होता है और वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है, लेकिन उसको भी लोग इजी वे में लेते हैं। लोकल डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करा लिया, उसका प्रॉपर इलाज क्या, उससे निजात के लिए? हम लोगों को, पेशेंट को हम लोग सलाह देते हैं कि सबसे पहले डायरिया हो तो घबराना नहीं है। सबसे पहले जो है हम ORS लेके अपना, या घर में सेल्फ अपने से इसको बना सकते हैं ORS को। जैसे नमक चीनी पानी का घोल लेके हमको स्टार्ट टाइम से कर देना चाहिए। BP और पल्स को बिल्कुल, वो जितने भी वाइटल्स हैं उसको मेंटेन रखना चाहिए। और अगर दस्त की संख्या ज़्यादा होती है तो हमको तुरंत किसी फिजिशियन को मिलना चाहिए, और ज़रूरी पड़े तो मैं रिप्लेसमेंट जो है फ्लूइड का करा के हमको अपना जो है BP पल्स मेंटेन करके इम्यूनिटी को पूरा मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन को हम रोक सकें। डिहाइड्रेशन रोकेंगे तो जितने डिहाइड्रेशन होने पर हमारे जो आयंस हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, और जिससे कि हम पेशेंट जो है शिकार हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि BP पल्स वगैरह काफ़ी गिर के पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को सजग होना चाहिए कि इसको ORS का घोल प्लस एंटी डायरियल जो भी है
फिजिशियन से राय लेके हमको देना चाहिए और प्रॉपर लिक्विड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नारियल पानी है, ये है, तो ORS बना के हमको हमेशा प्रयोग करना है। पानी पूरा पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए ताकि BP पल्स लूज ना हो, कम ना हो, और हम पेशेंट को हमेशा इस सतर्क रहना चाहिए सब चीज़ों से। सर, कोरोना पेंडेमिक टाइम में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा मसला था, तो इम्यूनिटी लेवल को मतलब एवरेज रखने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए मुझे क्या करना होगा उसके लिए कि ताकि वो मजबूत रहे? इम्यूनिटी लेवल में हम लोगों को जो है, आजकल हम लोगों का फैशन चला है कि सुबह सुबह चाय पीना, तो हम लोगों को हर्बल चाय का प्रयोग करना चाहिए। जितने लोग हर्बल चाय पीते हैं उनकी इम्यूनिटी अन्य सामान्य चाय पीने वालों से ज़्यादा होती है। प्लस जो है हमको कुछ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली ड्रग भी इम्यूनिटी के लिए अवेलेबल है, विभिन्न कंपनियों का है, उसका भी एक डेली प्रयोग हमें करना चाहिए, मल्टीविटामिन्स वगैरह ये सब का। और प्लस जो है अपने दिनचर्या में योगा और प्राणायाम को जो है नियमित करना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह से मेंटेन रहे। हम फिजिकल एक्टिविटी को काफ़ी सुबह उठें तो ज़रूर आधे घंटे शरीर को टाइम दें। जो ये अपना शरीर है, ये शरीर जो है आपको 24 घंटे एक तरह से आपका फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेता है। हमारे जितने सिस्टम्स हैं, बॉडी है, और उस सिस्टम में हम 24 घंटे उसको समय नहीं दे पाते हैं। तो हमें जो है 24 घंटे जरूर 24 मिनट हमें 24 घंटे वो हमें अगर मदद कर रहा है शरीर, तो 24 मिनट हमको शरीर को देना चाहिए सुबह उठ के। और इम्यूनिटी के लिए रोज़ाना योगा और प्राणायाम करना चाहिए, हर्बल टी पीना चाहिए, ठीक है, प्राणायाम करना चाहिए, हर्बल टी पीना चाहिए, ठीक है, काढ़ा बना के पीना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, और मल्टीविटामिन्स वगैरह का प्रयोग करके इम्यूनिटी को पूरा मेंटेन रखना चाहिए। हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, रात्रिचर्या, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, ये सब भी इम्यूनिटी पर इफ़ेक्ट डालता है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो है इतनी भीषण गर्मी में जो है कोई टाइमिंग नहीं होता, ख़ास करके 10 और 12 के बीच में लोग चले जाते हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं। उन्हें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि इस हीट वेव से बचा जा सके, डायरिया से बचा जा सके? अगर दैनिक काम करने वाले लोग हैं तो उनकी मजबूरी है निकल के काम करना, तो उनको अपने सर पे गमछा लेके जाना चाहिए, अपने सिर मोटे कपड़े पहनना चाहिए जिससे धूप का प्रभाव जो है उनके शरीर में कम हो, और ऊपर से गमछा या कोई शेड रख के जो है काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उनको साथ में अपना एक बॉटल पानी लेके जाना चाहिए साथ में, और पानी का पूरा प्लेंटी प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो बिल्कुल जो है वो गर्मी के शिकार न हो, और प्रॉपर जो है लिक्विड का प्रयोग करें, और अपने को एक नियमित समय रखें कि इतने ही घंटे मैं काम करूंगा। और बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें कुछ अवॉइड करें कि बहुत हेवी वर्क न करें, अगर करें तो पूरी पर्याप्त लिक्विड लेके करें, इससे वो बच सकते हैं लू से। सर, खजुरिया चौक पे काफ़ी दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और इलाके के 29 ईयर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस इलाके के जो भी पेशेंट फर्स्ट जो पहला परामर्श आपसे लेते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आप मेरे माध्यम से एक संदेश दें। अक्सर जो गांव में देहात में लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर 11 बजे तक लोग कुछ खाए पिए नहीं रहते और डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? ये सुबह से 11-12 बजे तक बगैर खाए भूखे प्यासे रहना, ये कितना खतरनाक है? लंबे समय तक सुबह नाश्ता नहीं करना समय से, ये डायबिटीज़ का जल्दी बढ़ावा करता है। हम लोगों को जो है जैसे हमेशा शरीर में सारी प्रक्रिया और हर चीज़ का रूटीन होना चाहिए। जैसे समय से हमको नाश्ता करना चाहिए, समय से लंच करना चाहिए, समय से डिनर करना चाहिए, वक्त पे ये जलपान करना, ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। ये बहुत बड़ा मायने है, चूँकि हमारी 24 घंटे की जो एक्टिविटी है, पूरी डे की जो एक्टिविटी है, ये बहुत कुछ हमारे ब्रेकफास्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोगों को प्लेंटी और रिच ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जिससे हम पूरे दिन को अच्छे से जी पाएँ, और उसमें न्यूट्रिशन और ये सब युक्त होना चाहिए। रात्रि का खाना बहुत कम खाना चाहिए, इवनिंग से खाना एकदम स्लैश कर देना चाहिए, और रात को बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए, लेकिन सुबह का नाश्ता हेवी होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ कि ये डायबिटीज़ पर भी लंबे समय तक जो लोग भूखे रहते हैं और लंबे टाइम तक भूख से वो समय बिताते हैं लंबे टाइम तक, उन लोगों को डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक,
ऐसे में उनको समय से ही नाश्ता करना चाहिए और रूटीन अपना हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। सर आपने काफ़ी जगह प्रैक्टिस भी किया और अब खुद 29 साल से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पास। मेरा मदर हॉस्पिटल जी, ज़िले में आपका एक अलग पहचान है चिकित्सा के क्षेत्र में। मैं ये जानना चाहूँगा सर, आजकल जो है हृदय गति रुक जाने से, हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोगों की मौतें हो रही है हार्ट अटैक से, तो उसको आप क्या फैक्टर मानते हैं उसके? इसको मैं गंभीरता से लेता हूँ कि आए दिन में आप लोग भी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे आ रहा है कि यंग ब्लडेड जो है लोगों को कार्डियक अरेस्ट आने लगे हैं, जो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए कि उस समय के लोगों का खान पान का तरीका अलग था, उनका नियमित जो है रहने का अपना एक दिनचर्या, रात्रिचर्या अलग टाइप की थी। अभी देर रात तक जो है लोगों का मोबाइल पर बने रहना और लंबे टाइम तक किसी उसमें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अपने समय को बिताना, देर रात तक जो है वो करना, रिक्रिएशन में रहना, लंबी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उसका प्रयोग अधिक करना और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देना, ये एक स्ट्रेस का कारण बनते जा रहा है। और स्ट्रेस ही आगे चल के जब काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है इंसान, तो उसको हार्ट अटैक आने लगते हैं या अरेस्ट होता है। तो ऐसे में जो है काफ़ी स्ट्रेस होगा तो उसको जो है कभी न कभी हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे में उसको सुधार की ज़रूरत है और अपने देश में नौजवानों को जो हार्ट अटैक होता है, इसे गवर्नमेंट को कुछ अवेयरनेस चलाना चाहिए जिससे कि इसको सुधारा जा सके कि नौजवान कम से कम बचें। मैं चाहूँगा मेरे माध्यम से वह उन नौजवानों को संदेश दें आप। बिल्कुल, नौजवानों को मैं ही संदेश दूंगा कि भाई आप लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए अपने बुज़ुर्गों से कि हमारे बुज़ुर्ग जो है कम से कम 100 साल 80 साल जीते थे और हमारी जो है मौतें जो है 65-60 आते आते शुरू हो जा रही हैं। कार्डियक अरेस्ट भी पहले आ जा रहे हैं, ठीक, स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। इसलिए आप अपना स्ट्रेस कम करें और नियमित जो है अपना खान पान दिनचर्या अच्छा करें, इससे आप लंबे टाइम तक अपना जीवन जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि जगन्नाथ सेवा सदन खजुरिया के निदेशक और ज़िले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी तिवारी से हम बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वायरल फीवर और इस खतरनाक तापमान में किस तरह का प्रिकॉशन लिया जाए कि ऐसे चीज़ों से बचा जाए। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।